हेलो दोस्तों दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एग्जेम्पशन ऑफ आईजीएसटी ऑन इंपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर एंड कोविड मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईजीएसटी में कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं, जीएसटी के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस दी हैं जब आप ऑक्सीजन सिलेंडर और कोविड वैक्सीन को, कोविड की मेडिसिन को आप इंपोर्ट करते हैं। परंतु दोस्तों नीचे मैंने एक चीज और लिखी है, वो लिखी है कि मोदी सरकार का ऐलान, गरीबों और बीमारों को नहीं मिलेगा ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर दवाई। दोस्तों ऐसा क्या है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टेड मैंने क्यों लिखा हुआ है? तो दोस्तों इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और सच में आप आखिर में जब आप जाएंगे, जब आप सबसे आखिर में स्लाइड को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने ये शब्द क्यों लिखा है। जबकि ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि जीएसटी ऑन इंपोर्ट खत्म कर दी गई है, उसके बाद भी मैं कह रहा हूं कि गरीबों को सरकार नहीं देगी ऑक्सीजन सिलेंडर। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने अल्टीमेटली क्या एग्जेम्पशन दी। तो दोस्तों 20 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसके थ्रू अगर आप रेमडेसिविर दवाई इंपोर्ट करते हैं, आप इंजेक्शन को आप इंपोर्ट करते हैं, या इस दवाई को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसको अगर आप इंपोर्ट करते हो तो उसके ऊपर आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। और ये छूट 31 अक्टूबर 2021 तक है। अब आप कहेंगे कि सर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी तो गुड्स सस्ते हो गए। बिल्कुल सही बात है कि आपकी इंपोर्ट सस्ती हो जाएगी, मतलब दवाई सस्ती हो सकती है। ट्विस्ट अभी बाकी है। नेक्स्ट, उन्होंने 24 अप्रैल को एक दूसरा नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के लिए, ऑक्सीजन जनरेटर के लिए, फिलिंग सिस्टम्स के लिए, इसी तरह से आईएसओ कंटेनर्स के लिए, रोड ट्रांसपोर्ट टैंक्स जो ऑक्सीजन के लिए चाहिए, उन सब के ऊपर भी उन्होंने कहा कि भाई आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है यदि आप इंपोर्ट करते हो तो। बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ कि जब आप इंपोर्ट करेंगे आपको कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होगी। इट मींस आपको इंपोर्ट सस्ता होगा, मींस मटेरियल का रेट सस्ता होगा। इसी के अलावा कोविड वैक्सीन भी इसमें इंक्लूड है कि अगर आप कोविड वैक्सीन भी अगर आप इंपोर्ट करते हो तो आपको कोई भी कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। लेकिन क्वेश्चन जो मैंने आपसे कहा था कि सब सस्ता तो उन्होंने कर दिया, लेकिन क्या वो सच में सस्ता हुआ या सिर्फ हमारे को एक धोखा दिया गया? जी हां दोस्तों, वो क्यों? वो इसलिए कि जब आप इसकी एग्जेम्पशन की आप कंडीशंस को पढ़ेंगे, जब आप देखेंगे कि अल्टीमेटली एग्जेम्पशंस किस कंडीशन पे मिला हुआ है, तो आपको पता चलेगा कि जी कितना बड़ा धोखा दिया। दोस्तों उन्होंने कस्टम ड्यूटी पर तो उन्होंने छूट दे दी, लेकिन अभी आज उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि सब आईजीएसटी पर भी हम छूट देंगे, यानी कि कस्टम के साथ आईजीएसटी, आप लोकल में अगर आप सेल करोगे तो आपको आईजीएसटी पर भी आपको छूट मिलेगी। और बड़े बड़े फेसबुक पर, ट्विटर पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सरकार ने देखी आईजीएसटी खत्म कर दी, जीएसटी खत्म कर दी, कोविड की मेडिसिन के ऊपर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे आईजीएसटी खत्म कर दी, जीएसटी खत्म कर दी, अब तो सस्ते हो गए। दोस्तों सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ क्यों बनाया है? अगर आप इन कंडीशंस को देखेंगे तो कंडीशन क्या है कि द सेड गुड्स आर इंपोर्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कोविड रिलीफ, यानी कि आप जो भी गुड्स इंपोर्ट करोगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंपोर्ट होने चाहिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट। यानी स्टेट गवर्नमेंट यदि कोई भी गुड्स इंपोर्ट करेगी तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आने चाहिए। दूसरा है कि द सेड गुड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, यानी कि वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो होने चाहिए कि भाई आप इसे इंडिया में लोगों को फ्री में आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। उस कंडीशन में ही आपकी जीएसटी फ्री है, जीएसटी आपकी एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा उन्होंने दो कंडीशंस और दे दी कि भाई नोडल एजेंसी से आप परमिशन लेके आइए कि हाँ जी भाई साहब हम इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहे हैं, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, आपको 6 महीने में 9 महीने में आपको पूरी स्टेटमेंट देनी है, मींस ये आपको कागजी कार्रवाई आपको करनी है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, आज की डेट में सरकारी अस्पतालों में तो आपको पता है क्या हाल है। आम आदमी परेशान है, उसे दवाइयां मिल नहीं रही, वो दवाइयों के लिए इधर उधर भाग रहा है।
वो जाता है मार्केट में जाके उसे दवाई खरीदनी है। क्या जब वो दवाई खरीदने जाएगा उसके लिए दवाई सस्ती हुई? जी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि यदि वो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपोर्ट की गई है तब तो जीएसटी नहीं लगेगा, और जो दुकानदार अगर बेचेगा तो उसे जीएसटी लगाना होगा, उसे 12% जीएसटी पे करना पड़ेगा। आपके यहाँ पर कोई बीमार होगा, या तो आप कहिए सरकार से साहब मुझे फ्री में दवाई दे दीजिए, फ्री में दवाई तो उन्हें वो देंगे नहीं, और जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में आपको सस्ती मिलेगी नहीं। दोस्तों, क्या है ये सरकार का? मुझे समझ में नहीं आता कि सरकार चाहती क्या है। वो नहीं चाहती कि जो बीमार हैं, जो गरीब हैं, या जो पैसे वाले भी हैं, जो भी व्यक्ति जो आज की डेट में कोविड से परेशान है, वो अपनी दवाई ना खरीदे, और खरीदे तो उसे महंगे रेटों पे दवाई मिले। समझ नहीं आता कि ये कंडीशन जब उन्होंने जीएसटी को एग्जम्प्ट किया तो क्यों नहीं वो महीने 2 महीने के लिए जीएसटी सब सारी दवाइयों पे जो कोविड के लिए जरूरी है सभी दवाइयों पे जीएसटी को खत्म कर दें। अरे भाई, ये पैसा लोगों से क्यों लूट रहे हो इस समय? हम देख रहे हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे मैसेज आते हैं कि जी दवाइयां 3,000 की दवाई रेमडेसिविर आपको 30-30 हजार रुपए की मिल रही है, 50,000 रुपए की मिल रही है, उनको जेल में डाला जा रहा है। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार भी तो इस पर जीएसटी दबा दब लिए जा रही है। अरे आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बात ही नहीं, हम ये कहते हैं कि सारी दवाइयां जो भी कोविड से रिलेटेड है एटलीस्ट आप उनको फ्री कर दीजिए, जिससे कि आम आदमी को वो थोड़ी सस्ती मिल सके, वो बाजार से खरीद सके। आप उस पर तो टैक्स मत लीजिए, लेकिन नहीं, सरकार को टैक्स लेना है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेरा भी ये व्यू पसंद नहीं आया हो सकता है कि आप इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, वो आप चाहते हो कि भाई महंगा रहे। तो मैं, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ये मेरा अपना एक व्यू था कि सरकार ने अगर रेट सस्ते करने थे तो सभी के रेट सस्ते करने चाहिए थे, और वैसे भी इस पेंडेमिक में जरूरी था कि सभी लोगों को दवाइयां सस्ती मिले, जिससे वो अपनों का इलाज करवा सकें, वो अपनों की जान को बचा सकें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।